अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है डेरिवेटिव्स पे। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि लेट से हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं। हमने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है और ये मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है। मल्टीपल फॉर्म में मौजूद होना इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और मुझे इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का लेना है डेरिवेटिव। तो अब किस तरह से इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लिया जा सकता है? अगर ये बीच में प्लस का साइन होता फिर तो बहुत ही सिंपल था कि मैं एफ ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव लेती, जी ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव लेती, और अगर प्लस था तो मैं प्लस कर देती या माइनस था तो माइनस कर देती। लेकिन जब मल्टीपल फॉर्म में आ जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर चीजें इतनी सिंपल नहीं होती कि हमें सिंपल मल्टीप्लाई करने से उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बल्कि इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ये होता है कि आप क्या करें कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज लिख दें। ये लिखने के बाद जो दूसरा फंक्शन आपका होगा जी ऑफ एक्स, इसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए। इसके ऊपर मैंने डैश लगाया है, इट्स मीन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फिर आता है बीच में प्लस का साइन। अब आपने जो जी का डेरिवेटिव पहले लिया हुआ था, अब जी का फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और फंक्शन एफ का डेरिवेटिव यहां पे लिखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोडक्ट रूल टू टेक द डेरिवेटिव। यानी कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, इसका डेरिवेटिव अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज आएगा और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। और ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.3। और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और इसमें दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। और फंक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट फंक्शन है 2x-5 और सेकंड फंक्शन मेरे पास है 5x+7। दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है 2x-5 और दूसरा फंक्शन है हमारे पास 5x+7। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करें? यहाँ पे इन दो फंक्शंस को अगर मैं कहूं कि फर्स्ट वाले को हमने कह दिया लेट से ये एफ ऑफ एक्स है और ये वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स है, यानी कि हमने इसको इस तरह से लिखा एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये एफ ऑफ एक्स, इसको लिख दिया और इस सेकंड वाले को जी ऑफ एक्स लिख दिया। यानी कि जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ये कौन सा फंक्शन है? ये है 2x-5, राइट। और यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स को भी मेंशन कर दूं, जी ऑफ एक्स मेरे पास है 5x+7। ये दो फंक्शंस तो ये है। अब मुझे इन दोनों के डेरिवेटिव्स भी लेने हैं, तो हम डेरिवेटिव यहीं पे ले लेते हैं। अब डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना आ गए हैं, अब कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है डेरिवेटिव लेना। अब हम सिंपल एक स्टेप में भी ले सकते हैं कि अगर मेरे पास 2x-5 है तो 2 को अगर हम बाहर निकालें, x का डेरिवेटिव लें तो x की पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x की पावर 0 और 0 1 के इक्वल होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर जी डैश एक्स का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही आता है। अब एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया, जी डैश ऑफ एक्स भी आ गया। अब हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई इसमें करना है। ये वाला फॉर्मूला इस पे कैसे अप्लाई हो सकता है? यहाँ पे स्पेस रख ली है थोड़ी हमने। अब हम क्या कर सकते हैं कि एच ऑफ एक्स, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये एच डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जो पहला फंक्शन है 2x-5, ये हमने एज इट इज लिख दिया 2x-5। इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा? जी डैश ऑफ एक्स, और जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 5, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। बीच में प्लस का साइन,
जी ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है, 5x प्लस 7, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5x प्लस 7, और साथ में f का डेरिवेटिव, और f का डेरिवेटिव हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे, जो कि है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये जाएगा 5 2 ज़ा 10x माइनस 25 प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 7 2 ज़ा 14। 10x और प्लस 10x ये हो जाएगा 20x माइनस 25 प्लस 14, 5 माइनस 4 करें तो 1, 2 माइनस 1 करें तो 1, और बीच में ये माइनस का साइन। तो बेसिकली दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एच ऑफ एक्स। और एच ऑफ एक्स कैसा फंक्शन था, जो कि मल्टीपल फॉर्म में था, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में था। तो जब भी हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे और हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास गिवन है। इस प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको इस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्ट बी कर रहे हैं हम इसका, और पार्ट बी है हमारे पास एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा है हमारे पास 3x² प्लस 4 के ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देते हैं। अब ये दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है सिंपल x, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि पहला फंक्शन है मेरे पास f ऑफ एक्स, और f ऑफ एक्स है सिर्फ x, और दूसरा फंक्शन है g ऑफ एक्स, और g ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x² प्लस 4, और पावर है 1/2। इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव यू ऑल नो कि ये 1 आता है, और यहाँ से g ऑफ x का डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2, 1/2 यहाँ पे आ जाएगी इसकी कोफिशिएंट में, और 3x² प्लस 4। अब 1/2 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा -1/2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 ज़ा 6x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा x इंटू 3x² प्लस 4, और पावर है -12। राइट स्टूडेंट्स, अब इस पे हम प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि d/d/dx, दो फंक्शन आपके पास हैं, एक है f ऑफ एक्स और दूसरा है g ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, बीच में आता है प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज आता है, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव आता है। राइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम h ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, तो f ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। व्हाट इज f ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स की वैल्यू है x, फिर g डैश ऑफ एक्स आएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू, तो ये क्या है x, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3x² प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 3x² प्लस 4 1/2, और f डैश ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स इज x², और ये पूरी चीज जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस पावर हो जाएगी, और प्लस पावर का मतलब है अंडर रूट 3x² प्लस 4, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में ही अंडर रूट है, यानी कि 3x² प्लस 4। राइट, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 3x² 4 अगर हम मैं बाहर कॉमन निकाल लूँ तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करना हो स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट 3x² प्लस 4 हम कॉमन ले सकते हैं, बट ये इसके डिनोमिनेटर में है,
तो अगर ये नोमिनेटर में भी हम लिख दें, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें ऐसे करके कि एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3x² प्लस 4। अब अगर ये मुझे न्यूमरेटर में चाहिए तो मैं इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करवा दूं, और फिर जब मल्टीप्लाई करवाया है तो नीचे इसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो ये अंडर रूट 3x² प्लस 4, और इस साइड पे एज इट इज रहेगा 3x² प्लस 4। अब हम इजीली कॉमन ले सकते हैं, ये 3x प्लस 4, ये भी 3x प्लस 4, तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ से अंडर रूट 3x² प्लस 4। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे x², और डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके यहाँ पे 3x² प्लस 4 रहा, रूट हट गया, और इस साइड पे सिर्फ +1, राइट। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 3x² प्लस 4, और यहाँ पे x² प्लस 3x² प्लस 4, और डिवाइड में हम लिख देंगे 3x² प्लस 4। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 मिस हो गया था, ये वाला 3, तो यहाँ पे 3x² प्लस 3x², ये 6x² प्लस 4 हो जाएगा। और फिर ये जब अंडर रूट 3x² प्लस 4 यहाँ पे है, 3x² प्लस 4 यहाँ पे है, अगर मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाय डिवाइड करवा के, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना हो, तो दिस इज दीज आर दी स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास 3.3 में, जिसपे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।